चले गए वो लोग? कौन लोग? ओह, तुम शायद मलिया समझ के मुझसे बात कर रहे हो, है ना? तो मेरे कमरे में क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। और शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मुझ में शर्म है या नहीं, तुमसे बेहतर कौन जानता है? अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे कमरे से। आउट। कभी तुम्हारा और मेरा कमरा भी एक हुआ करता था, याद है? तुम जैसी घटिया लड़की के बारे में मैं कुछ भी याद नहीं रखना चाहता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी हर एक बात को याद रखो। इसलिए तो इस घर में आई हूँ कि अगर तुम भूलने भी लगो तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगी। तुम निकलती हो या मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं यहाँ से? मैं तो नहीं चाहूंगी, जो करना है करो। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं चला जाता हूँ। अरे रुके रुके रुके, वेट 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 वेट। आपको मुश्किल में नहीं देख सकती, चली जाती हूँ। मगर आती जाती रहूंगी। ये शहबाज के कमरे में क्या कर रही थी? और शहबाज परेशान क्यों है? हाँ, लंच करेंगे साथ का, प्रॉमिस। इतनी रात को फारिया किससे बातें कर रही है? ओके, गुड नाइट। तुम सोए नहीं अभी तक? इंतजार कर रहा था तुम्हारा। क्यों? तुम सुबह से इतनी बिजी थी, मुझे वक्त ही नहीं दिया। क्यों? तुम्हारे इतने खास मेहमान आए तो हुए थे, मेरी क्या जरूरत? फारिया, तुम्हारी जगह तो कोई नहीं ले सकता है ना। तुम बीवी हो मेरी, वो घर वाले तुम्हारे, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। सही बात है, मुझसे ज्यादा तुमने उनको अहमियत दी। मेरे मना करने के बावजूद तुमने उन्हें बुलाया, उनके साथ बैठे, वक्त दिया। मुझे नहीं पता क्यों। और वो मेरे घर वाले हैं ना, मुझे फिक्र होनी चाहिए उनकी। तुम और तुम्हारे घर वाले इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे थे उन्हें? फारिया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा भाई 1 साल के लिए बाहर जा रहा है। तो वो 1 साल के लिए जाए या 10 साल के लिए, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी इस चीज की फिक्र नहीं है। सारा मूड खराब कर दी। नींद आ रही है मुझे, मैं सो रही हूँ। आपदा जी? मैंने कल फारिया को शहबाज के कमरे से निकलते देखा। क्या? हाँ, तुम सब लोग लाउंज में थे, वो कमरे में अकेला था।
पता नहीं किस टाइप की लड़की है ये। और फिर जब मैं उसके कमरे के पास गया तो मैंने देखा वो सर पकड़े बैठा हुआ है। ये क्या मज रहा है? बहुत बेबाक लड़की है फारिया, बिला वजह शहबाज के साथ फ्री होने की कोशिश करती है। मैंने खुद देखा है उसको एक बार, बल्कि शहबाज ने तो मेरे सामने उसको बहुत बुरी तरह से झड़का भी है। ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है, तुम्हें समझाना होगा उसे। वो किसी की सुनती कब है? उसे कुछ समझाओ तो बदतमीजी पे उतर आती है। समझाना तो फिर भी पड़ेगा ना आपदा। इस तरह तो दोनों भाइयों में गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। बड़ी मायूब बात है कि शहबाज कमरे में अकेला है, वो वहां पहुंच गई। इस तरह तो कभी मलिया ने अरबाज के साथ नहीं किया होगा, हालांकि वो उसका छोटा देवर है। सही कह रहे हैं आप। मैं समझाने की कोशिश करूंगी उसे। आपकी घड़ी। आप परेशान नहीं हो, मैं बात करूंगी। खुदा हाफिज। राफिया आ गई। हारिस, गाड़ी बाहर खड़ी है, आ जाओ, फ्लाइट लेट। हाँ आ गया। हमारी फ्लाइट ना लेट हो जाए। अभी है टाइम। चलो बेटा, अल्लाह के हवाले बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बाजी का भी। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं अपना भी ख्याल रखूंगी और तुम्हारी बाजी का भी। बाजी का अब्बा। क्या करूं, इनकी ख्वाहिश है ना कि मैं बाहर चला जाऊं, वरना इनको छोड़ के जाने का दिल नहीं चाह रहा। इन फजूल बातों पे ध्यान मत दो बेटा, खैर से जाओ। और मैं इसकी कोई सौतेली माँ नहीं हूँ जो तुम्हारे जाते ही नजरें फेर लूंगी। अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं हारिस। मैं बच्ची थोड़ी हूँ और ना ही अम्मी इतनी गैर जिम्मेदार हैं। मेरा ख्याल रखेंगी वो। तुम बस खुशी से जाओ और मेहनत करो, मेरे ख्वाबों को पूरा करो। मेरे लिए इससे बड़ा तोहफा कोई भी नहीं होगा। चलें, देर हो रही है। जाओ बेटा जाओ, अल्लाह के हवाले। एहतियात से। एहतियात से। अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ, और अगर आप इसी तरीके से रोते रहें तो मैं नहीं जाऊंगा। जाऊं? खुदा हाफिज। चला गया तो तू क्यों रो रही है? हाँ, बस उसकी कामयाबी के लिए दुआ करो। समझ आई?